रीडिंग सेक्शन में ही 20 मिनट्स वेस्ट कर दिए तो राइटिंग सेक्शन में फुल मार्क्स सपना लगता है। मैं हूँ मेघना और आप देख रहे हो एस माई ग्रेड, जहाँ स्मार्ट स्ट्रैटेजी से मार्क्स बूस्ट होते हैं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी टाइमर मेथड, जिससे पैसेज 10 से 12 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे, और राइटिंग सेक्शन में एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का सीक्रेट फॉर्मूला भी बताऊंगी। रीडिंग सेक्शन को 10 से 12 मिनट टाइमर मेथड से कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1 होगा आपका 30 सेकेंड स्कैन, जिसमें आप डायरेक्टली पैसेज नहीं पढ़ोगे, पहले क्वेश्चंस को रीड करोगे। और जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो उसी दौरान क्वेश्चन में मेंशन्ड नेम, डेट्स, फैक्ट्स एंड टोन वर्ड्स, इन्हें सर्कल करते जाना। उससे क्या होगा, जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन्हीं वर्ड्स को सर्च करेगा और आपको आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। देन है 3 मिनट्स स्मार्ट स्किमिंग। इसमें स्लो रीड नहीं करना है। सबसे पहले पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, देन लास्ट पैराग्राफ। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारा गोल है मेन आइडिया को फाइंड आउट करना। थर्ड स्टेप, जिसमें आपको 5 to 6 मिनट्स लगेंगे, ये है कीवर्ड हंटिंग। जो कीवर्ड्स आपने क्वेश्चन में सर्कल किए थे, वही कीवर्ड्स आपको पैसेज में ढूंढने हैं। अगर आपको डायरेक्ट वही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप सिनोनिम्स ढूंढना, क्योंकि सीबीएसई यूजुअली एग्जैक्ट वर्ड्स क्वेश्चन में नहीं देता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट का होगा सिग्निफिकेंट, प्रॉब्लम का होगा इशू, और आंसर लिखते वक्त कभी गेस वर्क मत करना। एविडेंस हमेशा आपको पैसेज से ही मिलेगा, तो वेरीफाई करके आंसर लिखना। स्टेप 4 जो 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, दिस इज द फाइनल चेकिंग, जिसमें आप ग्रामर चेक करोगे, स्पेलिंग चेक करोगे, करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क किया है या नहीं वो चेक करोगे, और एमसीक्यू में ज्यादा ओवरथिंक मत करना। जो आपका फर्स्ट लॉजिकल आंसर होगा वो यूजुअली करेक्ट होता है। ये गोल्डन टाइम डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन को स्कैन करना है 30 सेकेंड्स में, फिर स्किमिंग करनी है 3 मिनट्स में, आंसर्स को फाइंड आउट करना है 5 to 6 मिनट्स में, फाइनल चेक करना है 2 मिनट्स में। टोटल आपका 10 से 12 मिनट में पैसेज सॉल्व हो जाएगा। अब हम एक सॉल्व करके लाइव देखेंगे कि 10 से 12 मिनट में ये सॉल्व हो रहा है या नहीं। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है जो 2017 में बोर्ड्स में आ चुका है। हमारा फर्स्ट स्टेप था क्वेश्चंस को रीड करना। पहले क्वेश्चन में जो की वर्ड्स है, फाइनेंशियल कंडीशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट ट्रेजर्ड वैल्यू ऑफ ऑथर्स फैमिली? ट्रेजर्ड वैल्यू। गिव एन एग्जाम्पल टू शो ऑथर्स पेरेंट्स were very hospitable. What kind of girl was the author? How do you know author's parents discriminated between sons and daughters? Why do mountain people consider themselves as born mountaineers? Why would the author invite foreign mountaineers to her house? Why were foreigners drawn to Himalayas? तो कीवर्ड्स हमें मिल गए। अब हम पैसेज पढ़ेंगे। I was born in a small, beautiful mountain village of Nakuri near Uttarkasi in Garhwal, with the gurgling, playful Bhagirathi river flowing by. My parents were hardworking and extremely self-contained couple. Even though our family was poor, barely managing with essential, my father taught us to live and maintain dignity and self-respect, the most treasured family value till today. At the same time, my parents also practiced the creed kindness in the essence of all religion. They were large-hearted, inviting village folk passing by to have tea at our home, and gave grains to sadhus and pandits who came to the house. This characteristic has been ingrained in me so deeply that I am able to reach out to others and make a difference in their life, whether it is in my home or in society or at the workplace. I was the third child in the family. Girl, boy, girl, girl, boy.
the order and quite a rebel. I developed a tendency to ask questions and was not satisfied with customary way of a girl child. When I found my elder brother Bachchan encouraging our youngest brother Raju to take up mountaineering, I thought, why not me? The general thinking of mountain people was that mountaineering as a sport was not for them. They considered themselves to be born mountaineers. I would curiously look at foreign backpackers passing by my village and wonder where they were going. I would even invite them to my house and talk to them and learn more about travels. The foreigners took the trouble to come all the way to Himalayas in order to educate themselves on social, cultural, and scientific aspects of mountaineering, as well as to seek peace in nature's gigantic scheme of things. तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा द ऑथर टेल्स दैट हर पेरेंट्स वर poor and could barely manage the essentials. Second question, to live and maintain dignity and self-respect is the most treasured value of author's family. The parents of the author invited village folk passing by to have tea at their home and gave grains to sadhus and pandits who came to the house, proving they were very hospitable. The author was a rebel. She developed a tendency to ask questions and was not satisfied with the customary way of life of a girl child. The author's brothers were always getting preferential treatment and all opportunity options were available to them, proving her parents discriminated between sons and daughters. Next answer, mountain people had to go up and down slopes for their daily livelihood and even for routine work. That's why they considered themselves to be born mountaineers. Next answer would be the author invited foreign mountaineers to her house to talk and to learn more about their travel. Last answer, foreigners were drawn to the Himalayas as they could educate themselves on social, cultural, and scientific aspects of mountaineering and also seek peace in nature's gigantic scheme of things. तो जैसे आपने देखा हमने ये पैसेज ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट में कंप्लीट किया है वैसे आप एग्जाम हॉल में भी कर सकते हो अब देखना है राइटिंग सेक्शन के लिए कुछ फुल मार्क्स स्कोर करने के टिप्स सबसे पहले आपका फॉर्मेट परफेक्ट होना चाहिए जिससे आपको फ्री मार्क्स मिल जाएंगे एग्जामिनर सबसे पहले फॉर्मेट चेक करते हैं सपोज आप एक लेटर लिख रहे हो तो सेंडर का एड्रेस डेट सब्जेक्ट का लाइन सैल्यूटेशन प्रॉपर क्लोजिंग सब कुछ प्रॉपरली मेंशन्ड होना चाहिए अगर फॉर्मेट गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा टिप नंबर 2 4 लाइन पैराग्राफ फॉर्मूला हर पैराग्राफ में एक मेन पॉइंट होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, देन एग्जाम्पल होना चाहिए, एंडिंग में कंक्लूडिंग लाइन होना चाहिए। उससे आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लगती है और एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगती है चेकिंग के बाद। थर्ड टिप है पावर कनेक्टर्स। बहुत ज़्यादा फैंसी डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज नहीं करना है, सिंपल लिंकिंग वर्ड्स यूज करना है जैसे मोर ओवर, हाउएवर, देयरफॉर ये सारे आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। आपका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए जिससे सीक्रेटली आपका स्कोर बूस्ट हो जाए हर कीवर्ड्स को लाइटली अंडरलाइन करना है पैराग्राफ्स के बीच में 1 लाइन गैप जरूर छोड़ना है मार्जिन्स मेंटेन करना है हैंडराइटिंग नीट रखनी है नीट एनसीसिट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट होता है एग्जामिनर पे फाइनल 5 मिनट रूल बिफोर सबमिटिंग आपको चेक करना है आपका टेंस कंसिस्टेंसी सही है या नहीं स्पेलिंग एरर्स नहीं है वर्ड लिमिट आपने फॉलो किया है मोस्टली स्टूडेंट्स ये सब चेक नहीं करते हैं बट टॉपर्स जरूर करते हैं लास्टली समझते हैं एग्जामिनर का साइकोलॉजी क्या होता है वो क्लियर फॉर्मेट चेक करता है जिससे उसे चेकिंग में इजी हो लॉजिकल फ्लो चेक करता है और उससे आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं क्लीन प्रेजेंटेशन एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड टाइम कंट्रोल से फुल मार्क्स इजीली मिलते हैं याद रखना बोर्ड्स में टॉपर वही बनता है जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करता है सिर्फ हार्ड वर्क नहीं
चैनल पे ऑलरेडी इंग्लिश के कुछ वीडियोस अपलोडेड है, उन्हें याद से देख लेना। कमेंट करना आपको इंग्लिश में कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके चैप्टर्स के रैपिड रिवीजन पे लेकर आई हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।